हाय फ्रेंड, मार्केट एनालिसिस के वीडियो में आपका स्वागत है। सबसे पहले हम लोग पार्टिसिपेंट वाई वाई देखते हैं तो उसमें किस तरह से क्या पोजीशन बना। तो सबसे पहले इंडेक्स फ्यूचर का देखते हैं। इंडेक्स फ्यूचर में क्लाइंट का पोजीशन लॉन्ग हुआ है, जिसमें से क्लोज शॉर्ट और फ्रेश लॉन्ग किया है। डीआई का पोजीशन ऐसा ही है। एफ आई का पोजीशन और शॉर्ट बना है और ये हेवी शॉर्ट बना है, फ्रेश शॉर्ट बना है और ये लॉन्ग को क्लोज किया गया है। और प्रो अपने पोजीशन को लॉन्ग पे ले आया है, शॉर्ट से लॉन्ग आ गया है। चलो यहाँ पे इंडेक्स कॉल में क्लाइंट ने और लॉन्ग किया है। एफआईज ने अपने जो इसको शॉर्ट बना हुआ है फ्रेश, उसको हेज किया गया है। तो उन्होंने अपने पोजीशन कॉल शॉर्ट में और बढ़ाया है। ठीक है। और इंडेक्स पुट में देखते हैं तो इंडेक्स पुट में जो है क्लाइंट ने अपने पोजीशन को और शॉर्ट किया है। एफआईज अपनी पोजीशन को और लॉन्ग किया है। दोनों लगभग सेम अमाउंट से लॉन्ग हुआ है, बट लॉन्ग हुआ है। इसमें से आप यहाँ देखोगे 60,000 यहाँ पे है, यहाँ पे ओके। तो अपने पोजीशन को और मतलब कि लॉन्ग ये भी किया है, 100 से थोड़े बहुत घटे हैं नेट बेस पे। अब यहाँ से स्टॉक फ्यूचर का देखते हैं तो स्टॉक फ्यूचर में इसके पोजीशन जो है ना, क्लाइंट के पोजीशन लॉन्ग हुए हैं। डीआई के पोजीशन और शॉर्ट हुए हैं। एफआईज के पोजीशन यहाँ पे थोड़ा सा निकला है, यहाँ से क्लोज शॉर्ट लॉन्ग को क्लोज यहाँ पे लॉन्ग बना था उस क्लोज को और शॉर्ट किया जा रहा है। प्रो का पोजीशन प्रो का पोजीशन यहाँ पे और लॉन्ग हुआ है। यहाँ पे लॉन्ग, यहाँ पे लॉन्ग, यहाँ पे शॉर्ट और यहाँ पे लॉन्ग। प्रो का पोजीशन एक तरह से काफी वोलेटाइल मार्केट होने वाली है, काफी। और ठीक है, इसमें तो कुछ खास पोजीशन नहीं है। यदि हम लोग अब देखते हैं इसमें इसमें 4,000 का सेलिंग है। इंडिया ने कोई खास सपोर्ट नहीं किया है, लेवल को अच्छा सपोर्ट किया है। और यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे अच्छा खासा यहाँ पे ये चीज अभी तक नहीं समझ में आ रहा है कि ये लॉन्ग इतने किए जा रहे हैं। शॉर्ट को क्लोज कर रहे हैं। यहाँ पे भी आज जितना का जो है ना नेट अमाउंट पे आप देखोगे तो इस पे तो हो सकता है कि अभी एक्सपायरी है तो अपने वो शॉर्ट पोजीशन थोड़े कवर्ड भी कर रहे होंगे और हेज उससे पोजीशन कुछ बन भी रहे होंगे अगले एक्सपायरी का। तो ये रोल ओवर थोड़े बहुत इनके होंगे। शॉर्ट पोजीशन क्लोज भी हो रही है। हाँ, इस तरह का इसका पोजीशन होगा। आप देखो लगभग सिमिलर ही है। और स्टॉक फ्यूचर में देखोगे तो अच्छा खासा सेलिंग यहाँ पे है। और कल कल के कंपेयर में तो ठीक है, अभी लॉन्ग बचे हुए हैं। कल के कंपेयर में स्टॉक ऑप्शन में बाइंग किया गया है। एक चीज़ ये नहीं समझ में आ रहा कि स्टॉक ऑप्शन में बाइंग किया गया है। बाइंग कॉल पुट कौन सी साइड में, शॉर्ट साइड में। तो कल एक है, कल गैप डाउन होगा तो कल गैप डाउन। ठीक है, आगे हम लोग ऑप्शन चेन में देखते हैं। ऑप्शन चेन देख लेते हैं फटाफट। ऑप्शन चेन ऑप्शन चेन में कॉल लॉन्ग भी अच्छा खासा दिख रहा है। और वो लॉन्ग में ठीक।
तो साइड में यदि होगा पोजीशन भी होगा तो लॉन्ग में होगा, एक्सपायरी में सब कुछ खास नहीं। यहाँ पे थोड़ा बहुत एक्सपायरी का मंथली एक्सपायरी का यदि हम 5 का देख 5 वाले खास तो इसमें और लॉन्ग ज़्यादा है, शॉर्ट कवर किया गया है पेन का। नेक्स्ट एक्सपायरी का खास नहीं, खास और लॉन्ग। तो कल एक चांसेज है कि मार्केट गैप डाउन, मार्केट ठीक है आज इस तरह से पोजीशन ठीक है, गैप डाउन ओपन हुआ नो डाउट। पोजीशन नीचे ला के फिर से यहाँ पे एक बीच में होल्ड किया है। मार्केट जो है अपना पोजीशन यहाँ पे होल्ड है मार्केट अभी, बट इसके शॉर्ट पोजीशन ऑलरेडी सिस्टम में इतने हैं। शॉर्ट पोजीशन से कल एक मोस्ट प्रोबेबली मुझे लग रहा है कि मार्केट को एक थोड़ा ऊपर ही रखा जाएगा, 17,000 के ऊपर। 17,000 के नीचे आया तो एक पैनिक होगा मार्केट में, और फिर वो के अराउंड 17,800 के अराउंड मिल जाएगी। तो मार्केट में कारण कि इसके शॉर्ट पोजीशन यहाँ से निकले हैं फुट की साइड से, और थोड़े बहुत लॉन्ग पोजीशन यदि इस पोजीशन पे होंगे तो लॉन्ग तो ज़्यादा नहीं, बट लॉन्ग भी कहीं ना कहीं उसके निकले होंगे। और शॉर्ट पोजीशन भी निकले, बट शॉर्ट पोजीशन कवर क्यों किया जा रहा है, सॉरी शॉर्ट पोजीशन, हाँ सॉरी सॉरी शॉर्ट पोजीशन कवर कर रहे हैं, लॉन्ग पोजीशन कवर क्यों कर रहा है ये सब। यदि मैं लॉन्ग मानता हूँ तो इसको क्यों कवर किया जा रहा है, बट इसके हेड अभी लॉन्ग बने हुए हैं। तो एक मार्केट की प्रोबेबिलिटी जो है, मार्केट इसी तरह से काम करेगी कि मार्केट ऊपर लेके जा, नीचे से ऊपर लेके जाएगी, ऊपर से फिर नीचे लाएगी, कारण कि उसके अभी भी शॉर्ट पोजीशन बने हुए हैं। तो इस तरह से मार्केट दिख रही है। 15 मिनट में हम लोग देखते हैं, ठीक है बाद में आराम से देखते हैं। निफ्टी का देखते हैं, तो निफ्टी इस जोन पे तो ही है बंद, इस जोन में आप देखो यहाँ पे इसके पोजीशन यदि यहाँ पे देखता हूँ तो किसी भी दिन ऐसा नहीं हुआ कि जो गैप अप या गैप डाउन नहीं हुआ। तो कल मोस्ट प्रोबेबली है कि मार्केट एक गैप अप ले, और गैप अप के बाद वो सस्टेन भी करेगी मार्केट, और फिर एक ऐसा पोजीशन हो सकता है कि सस्टेन करने के बाद मार्केट यहाँ पे लाए, उसके बाद फिर मार्केट फिर पैटर्न बना के फिर मार्केट इसी पोजीशन पे बंद, अपनी इस पोजीशन पे निफ्टी में मुझे दिख रहा है। कारण कि कॉल भी लॉन्ग उसके अच्छे खासे हैं, कॉल लॉन्ग का मतलब है कि वो वहाँ पे पोजीशन बनाया है, पुट से निकले हैं, पुट लॉन्ग से निकले हैं, और शॉर्ट से भी निकले हैं। कारण कि एट द मनी यदि मैं मानता हूँ तो वहाँ पे शॉर्ट भी उसके पोजीशन होंगे, वहाँ से भी निकले हैं। तो मतलब कल यदि गैप डाउन भी ओपन होता है तो मार्केट का एक रिकवरी के भी चांसेस दिख, ओवरऑल कल का मार्केट जो है ना पॉजिटिव मुझे दिख रहा है। एक साइकोलॉजिकल लेवल कितना पे बन हुआ है, 17,000 के ऊपर बन हुआ है, तो हाँ आप एक मान सकते हैं कि मार्केट 36,000
मार्केट कल हो सके ऊपर जाए। ऑलरेडी बैंक निफ्टी सेम यदि नीचे के लेवल पे शॉर्ट्स मैं मानता हूँ, शॉर्ट नहीं है, सब लॉन्ग किए गए। ऊपर के लेवल से इस लोगों को शॉर्ट पोजीशन कवर्ड, लॉन्ग कवर्ड, हाँ लॉन्ग को भी कवर किया गया, शॉर्ट भी कवर किया गया। और मोस्ट प्रॉब्ली है कि मार्केट नीचे आके फिर ऊपर ही जाएगी। इसको हम लोग एक और कंफर्मेशन से देखते हैं। ठीक है, मंथली एक्सपायरी का कर देते हैं। वो 28 अप्रैल का यहाँ पे देख लेते हैं तो क्या पोजिशन बना है, आइडिया मिल जाएगा।
तो बैंक निफ्टी में हम लोग देखते हैं तो बैंक निफ्टी का तो बैंक निफ्टी भी एक होल्ड किया है। और यदि मैं मानूं कि बैंक निफ्टी आज एक इस तरह से जो है ना चैनल बना रहा है, ठीक, अप साइड के लिए एक चैनल बना रहा है, डाउन साइड के लिए नहीं है, लेकिन अप साइड के लिए एक चैनल बना रहा है। और ये डाउन साइड मानो तो ये चैनल बना रहा है, यहाँ से आके फिर यहाँ पे सपोर्ट। तो हम मान सकते हैं कल एक बार यहाँ पे 36,500 के राउंड कल बैंक निफ्टी भी टच कर सकती है। तो हम लोग 15 मिनट पे देखते हैं तो 15 मिनट पे भी ठीक है, एक ये चैनल टाइप से दिख रहा है। तो एक चांसेस है कि 36,500 का एक लेवल कल बैंक निफ्टी भी टच कर सकती है। और कल देखना है, मार्केट थोड़ा है, एक यू टर्न ले सकते हैं यहाँ से, लेकिन उसके इतनी शॉर्ट पोजीशन है कि कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि वो मार्केट ज़्यादा ऊपर भी जा सकती है। इस कारण से 200 300 400 पॉइंट ठीक है, वहाँ तक मान सकते हैं। इसके ऊपर जाने के बाद मान सकते हैं कि मार्केट यहाँ तक ले जा सकती है। उसके बाद फिर मुझे यही लग रहा है कि एन पैटर्न बना के फिर मार्केट नीचे ही आए। यदि किसी तरह से गैप डाउन ओपन होगी तो गैप डाउन में ये थोड़ा यहाँ पे पैनिक ला के फिर मार्केट ऊपर जा सकती है, बराबर। आपका 35,500 के लेवल आके तो इस तरह का पोजीशन दिख रहा है। थोड़ा मैं इधर देख लेता हूँ, यदि रिफ्रेश हो गया तो रिफ्रेश हो चुका है। तो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं 1 मंथ में क्या क्या चेंज हुआ है। मतलब 13 से हम लोग 27 तक। अब 17,000 का यदि देखते हैं तो 17,000 में 18 तारीख को निफ्टी में मंडे पे अठारह तारीख को इसके कॉल साइड में 13 तारीख को रखा हुआ था तो 2,63,000 इनके पोजीशन बने थे। तो 13 पुट साइड में 6,86,000 बराबर, दोनों साइड बने थे यहाँ पे। तो यहाँ पे पुट साइड में इनके पोजीशन थोड़े शॉर्ट थे। फिर अगला दिन क्या हुआ, इस दोनों को जोड़ दिया जाए तो 5 2 7 1 8 जैसा, 5.5 और 8 जैसा था, बट इससे कुछ शॉर्ट यहाँ से निकले थे। यहाँ पे 8 देखते हैं तो आगे हम यहाँ पे 6 देखते हैं, 6 6 12, यहाँ पे 5 2 7 1 8 है ना। अब यहाँ पे 8 8.5 मान के चलो, 8.5 जैसे यहाँ पे पोजीशन है। फिर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे फिर से पोजीशन बना है 21 तारीख को। तो 18 19 20 21, तो 18 19 20 21 कंटिन्यू, मतलब कि यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन बने 17,000 की। तो 17,000 एक अपने आप में बहुत बड़ा एक पोजीशन है राइटर का। तो यहाँ पे चांसेस कम है कि मार्केट यहाँ से नीचे जा पाए। और इसी कारण से आप देख रहे होंगे कि 13 तारीख से 18 तारीख तक पोजीशन जो है कभी भी 17,000 के ज़्यादा नीचे नहीं आ पाई। तो ये पोजीशन यहाँ पे भी दिख रहा है। और यदि ऊपर का लेवल देखते हैं तो ऊपर के लेवल में एक बार यहाँ पे ऑल साइड में 25 अप्रैल को यहाँ पे अच्छा खासा पोजीशन आया था। तो 25 तारीख को ऊपर में कहाँ पोजीशन आया था, 2.5 लाख यहाँ पे, सॉरी चेंजेस 25 लाख है ना, सॉरी यहाँ पे 37 लाख है, इस तरह से आप देख रहे हैं ना। यहाँ पे 37 लाख यहाँ पे और यहाँ पे 23 लाख यहाँ पे।
यहाँ पे 25 तारीख को एक अच्छा खासा कॉल जो है ना पोजीशन बना था, बट पुट क्या उस हिसाब से निकला था? नहीं निकला है। ठीक, फिर अगले दिन फिर क्या हुआ कि यहाँ पे जो पोजीशन था यहाँ पे अनबाइंड भी हुआ है, तो 25 और 26 का पोजीशन, 25 का 26 का पोजीशन तो अच्छा खासा अनबाइंड हुआ था, बट उसके कॉल बहुत सारे रिटेन थे, तो उस पोजीशन को रखा गया। फिर यहाँ पे पुट राइटिंग किया गया। तो ओवरऑल यही मार्केट में, आप यदि मैं पहले एनालिसिस करता तो मार्केट में यही सिनेरियो बन रहा था कि मार्केट 17,000 को होल्ड करेगी। ऊपर के लेवल पे देखते कि 17,200 के लेवल पे क्या हो रहा था, 17,100 200 पे। तो यहाँ पे भी मैं देखूँ तो यहाँ पे भी पोजीशन जिस तरह से ऊपर के लेवल पे बन रहा था, वो पोजीशन अच्छे खासे बिल्डअप हो रहे थे। और ऊपर के लेवल पे यदि मैं देखूं तो ऊपर के लेवल पे 17,400 पे, 300 पे 10 लाख नीचे, इस हिसाब से इस रेशियो से मैं मानूँ तो 17,200 पे अच्छा खासा पुट निकला था, और 100 पे तो ज़्यादा निकला नहीं। हाँ, तो इस हिसाब से हम पुट साइड में देखते हैं तो ऊपर के लेवल पे निकले हैं, और 17,000 एक राउंड लेवल है, तो उस हिसाब से 17,000 के लेवल पे 400 एक अच्छा खासा सपोर्ट दिख रहा है। और एक मैं मानूँ तो एक स्ट्रेडल टाइप का जो पोजीशन है ना यहाँ पे दिख रहा है मंथली बेस पे, और लोगों मतलब इस कारण से एक जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है ना 17,000 के अराउंड ही मार्केट है सेंटर ऑफ ग्रेविटी का। तो ये ओवरऑल मार्केट का ये सिनेरियो दिखा रहा है। तो यदि आप आपके हिसाब से मैं नेट बेसिस बोलूँ तो यहाँ पे कॉल राइटर यहाँ पे 40 लाख है। एक मिनट देख ही लेते हैं। ₹87,77,000 है ना, कॉल साइड में है। 13 तारीख से मैं देख रहा हूँ पोजीशन। यहाँ पे 76 है, यानी 16 लाख जैसा है। यानी कल मार्केट थोड़ा बहुत पुट राइटर को निकाल के फिर मार्केट नीचे ही आएगी। ओवरऑल यही सिनेरियो बन रहा है। यदि मैं इसको 1 मंथ कर देता हूँ, सिर्फ 17,000 के पोजीशन को मैं रिफ्रेश करके देखता हूँ, 17,000 के पोजीशन के अनुसार मुझे सिर्फ पॉजिटिव देखना है, नेगेटिव नहीं। जो कवर्ड हुआ है उसको मुझे देखना है। तो 89,49,000 89 88। तो मतलब यदि मैं शुरू से अभी तक देखूँ तो ओवरऑल मार्केट में जो पोजीशन है एक काफ़ी हेज पोजीशन है, और वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी 17,000 है, तो मार्केट इसी अराउंड रहेगी। तो फ्रेंड इतना ही था, बैटरी भी लो हो गया है, तो कल मार्केट एक साइडवेज ही रहने वाली। जिस तरह से पोजीशन ये इस तरह से बना हुआ है ना, तो इसी तरह का कल पोजीशन बनेगा। कोई खासा अच्छा खासा कोई मूवमेंट किसी भी साइड नहीं आने वाली है। तो इतना ही था फ्रेंड। ओके, थैंक यू।